हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ किसने हाथ मिलाया है? तो भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ नीति आयोग ने हाथ मिलाया है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला, नीति आयोग ने हाथ मिलाया है इसरो के साथ। तो देश में एनर्जी के सोर्सेस कहाँ कहाँ पर हैं, मैप में ये दिखाना है कि किस किस प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। जैसे कहीं पर समुद्र के अंदर, कहीं पर तेल के भंडार हैं, कहीं पर सोलर एनर्जी और कहीं पर टाइडल एनर्जी और कहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी आ सकती है। तो इनके आधार से एक ऐसा मैप बनकर तैयार किया गया है जिस पर देश में कहाँ कहाँ पर एनर्जी के सोर्सेस हैं ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो नीति आयोग ने भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन है, 43वें वैश्विक पेंशन प्रणालियों में से भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भारत है 40वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 40वें स्थान पर है भारत, यानी कि दुनिया के जो भी पेंशन सिस्टम हैं उनमें भारत 40वें नंबर पर रहा है। और सबसे अच्छी पेंशन प्रणाली किसकी है? तो सबसे अच्छी पेंशन प्रणाली है आइसलैंड की। आइसलैंड के बाद सेकंड नंबर पर है नीदरलैंड और फिर है डेनमार्क, और हमारा भारत है 40वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को किस राज्य का दौरा किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को दौरा किया उत्तर प्रदेश का अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो 20 अक्टूबर यानी कि कल का जो दिन था, उस दिन गौतम बुद्ध को ये माना गया था कि उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो अभिधम्म इसी के बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में। ये माना जाता है कि ये आज के दिन वर्मा में इसको हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अमित रस्तोगी। ये हैं इमेज में अमित रस्तोगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुटुंबश्री बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो हाल ही में केरल सरकार ने कुटुंबश्री बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, केरल। तो इसमें होगा क्या, केरल के अंदर अब ऑनलाइन सामान बेच सकेंगे। मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन जो है, वो चीज़ें जितनी हैं वो ऑनलाइन हैं, आप उन्हें ऑनलाइन बेच सकेंगे। एक प्रकार से कुटुंबश्री MSME को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है के माध्यम से बहुत सारी वस्तुओं का विक्रय कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, आधार हैकथॉन 2021 नामक हैकथॉन की मेजबानी कौन सी संस्था करेगी? तो UIDAI, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा, UIDAI नामक हैकथॉन की मेजबानी संस्था करेगी। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आधार हैकथॉन के लिए उसकी मेजबानी करेगा ये,
और हैकाथॉन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यह एक प्रकार का ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार कार्य अगर संभव हों तो टेक्नोक्रेटर्स को आपस में बुलाकर एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करवाया जाता है कि कौन इस परेशानी से जल्दी निजात दिला पाएगा। तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके भारत सरकार के द्वारा 12 जुलाई 2016 को बनाई गई यह संस्था है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चीन। तो चीन सूर्य के बारे में जानकारी लेने के लिए गया है। चीन ने अपना सूर्य के बारे में जानकारी पता करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। यानी कि चीन की ये सारी ग्रोथ ये दिखाती है कि किस प्रकार स्पेस को इतना चैलेंजिंग बना दिया जाए, यानी कि सूर्य के बारे में नॉलेज एकत्रित करने के लिए चीन के द्वारा अपना मिशन लॉन्च कर दिया गया है और इसका नाम चेज रखा गया है। चेज, CHASE, चेज रखा गया है इसका नाम। तो बात आती है चाइना की। तो ये है मैप में चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है भारत, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भारत जो कि बुरी तरह प्रभावित है। 41% के साथ ये टॉप पर है। तो टॉप पर कौन है? भारत यानी कि इंडिया। सेकंड नंबर पर है इंडोनेशिया है सेकंड नंबर पर, फिर है फिलिस्तीन और फिर है चाइना। तो इन्हीं चारों देश से 93% मरीज इन्हीं देशों से हैं। तो आपको भारत को याद रखना है कि टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय द्वारा विकसित उपकरण ताकाचर ने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है विद्युत मोहन ने, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, विद्युत मोहन ने जीता है इको ऑस्कर पुरस्कार। तो इको ऑस्कर पुरस्कार जो ग्रह बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को सम्मानित करता है और ये किसे मिला है? ये मिला है विद्युत मोहन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक के CEO बनाया गया है? तो अभी अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का CEO बनाया गया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ चौधरी। RBI ने अमिताभ चौधरी को 3 साल की अवधि के लिए निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। और ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं अमिताभ चौधरी। ये 2019 में एक्सिस बैंक के CEO बने थे और अब फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है और इनका जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा। तो ये तो हैं एक्सिस बैंक के CEO। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि RBI के CEO कौन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है और उनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के CEO कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का किन्नौर जिला देश का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला बन गया है? तो देश का हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% टीकाकरण वाला जिला बन गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वो है एक आदिवासी जिला है जो कि चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि देश का पहला यह पूर्ण टीकाकरण वाला जिला बन गया है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर।
राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अर्थ 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ 2021 का खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी जो कि बेंगलोर की हैं और ये 27 वर्ष की एक उद्यमी हैं। तो इन्होंने मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट 2021 के विजेताओं का सबसे बहुप्रतीक्षित नाम सामने आया है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 27 वर्ष की उद्यमी हैं, जो कि मैंने आपको बताया बेंगलोर की रहने वाली हैं, रश्मि माधुरी। इनको मिस इंडिया अर्थ 2021 का ताज पहनाया गया है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मिस इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है हरजान संधू ने। हरजान संधू ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रिटबर्ग संग्रहालय भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश के रिटबर्ग संग्रहालय भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित एक संग्रहालय है रिटबर्ग। तो इसने भारतीय कला पर ध्यान देते हुए इन्होंने एक अनूठा शोध केंद्र फेलोशिप कार्यक्रम स्थापित किया है। अब बात आती है स्विट्जरलैंड की, तो ये है स्विट्जरलैंड मैप में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड में ही WTO का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी हुई है, तो उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।